तरुण टॉक्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आज एक विषय पे बात करना जा रहा हूँ। ये विषय है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा को लेकर। जैसा कि जब राजस्थान में ये वैकेंसी नई नई आई थी तो लोगों को इसके बारे में कम जानकारी थी, तो बहुत से लोगों ने मजाक मजाक में इसके अंदर फॉर्म लगा दिए थे। पदों की संख्या की बात करें तो 53,750 लगभग इसके अंदर पद थे, 49 पद थे। ये बाद में जाकर एक पद इसमें बढ़ा था, तो टोटल पदों की बात करें तो 53,750 पद हो गए थे। अब दोस्तों एग्जाम फॉर्म भर दिए गए थे, एडमिट कार्ड जारी हो गया, आपका परिणाम आप सभी के सामने आ गया था, जिसके अंदर आपका नाम, रोल नंबर, मेरिट नंबर और नॉन टीएसपी या टीएसपी है या नहीं, वो सारी लिस्ट के अंदर जानकारी आ गई। क्लियर बात। अब हुआ क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों ने बुला लिया, सरकार ने बुला लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब लोग गए अपने अपने और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए। बाद में हाई कोर्ट का एक फैसला आता है कि 0 नंबर पर यह वैकेंसी स्टूडेंट को भर्ती में नहीं लेगी। मतलब यह है कि 0 नंबर वालों को नौकरी नहीं देगी। आपको न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम अंक निर्धारित करने होंगे। सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि इस वैकेंसी के अंदर 0 नंबर लाने वाला विद्यार्थी भी नौकरी ले पा रहा है। और आज के दौर में आप अगर 0 नंबर से आपको नौकरी मिल रही है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। कारण क्या है सुनिए, जो विधवा कैटेगरी से है, जो सुनने में असक्षम है, फिजिकली डिसेबल है, बेसिकली ये उन लोगों के लिए रखा गया था प्रावधान। यानी कि इनकी मेरिट लगभग 0.33 गई थी। तो यानी कि आपको इन लोगों को 1 नंबर लाने की भी जरूरत नहीं थी और इनका सीधा सिलेक्शन हो रहा था। और बात करते 53,750 पद, और राजस्थान में कितने इस प्रकार की कैटेगरी वाले लोगों ने आवेदन किया होगा, तो सारी सीट तो लगभग इन्हीं कैटेगरी में गई। और जो बच्चा आज का युवा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो 120 150 नंबर लाने पर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा संकट का विषय हो गया। तो हाईकोर्ट में याचिका बहुत से लोगों ने दर्ज की। तो हाईकोर्ट ने फैसला लिया कि न्यूनतम अंक निर्धारित कीजिए और 0 नंबर और माइनस नंबर लाने वालों को बाहर कर दीजिए। तो एक इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीमान आलोक राज जी ने कहा कि आपको डरने का विषय नहीं है। जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसके अनुसार कुछ भी नहीं होगा, जो हमने रिजल्ट निकाला फाइनल है। यानी कि आलोक राज ने कहा कि हम हाईकोर्ट में डबल बेंच के अंदर जाएंगे। ठीक है ना। वैसे एक न्यूज भी है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि मैं डबल बेंच के अंदर जाएंगे। तो अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इनको बाहर निकाला या नहीं निकाला और फाइनल नौकरी किसको मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अगर मैं बताऊं एक बार, तो यहाँ देखना आप सभी, 0 नंबर और माइनस नंबर वालों को तो बाहर निकाल दिया। ठीक है। अभी जो भर्ती इसमें खबर चल रही थी, बिना नंबर सरकारी नौकरी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। क्या परीक्षा में 0 नंबर लाने पर सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए? राजस्थान चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में ऐसा हुई हुआ है, जहां 0 नंबर वालों को भी सिलेक्शन हो गया है। अब इस मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा चाबुक लगाया है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत में एक्स सर्विसमैन, विधवा कैटेगरी, शहरिया और दिव्यांग की इस वर्ग सिलेक्शन लिस्ट को पूरी तरह रद्द किया गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सिस्टम की गरिमा के लिए न्यूनतम योग्यता, मिनिमम मार्क्स तय करना बेहद जरूरी है। 0 नंबर पर चयन बिल्कुल गलत है। चलिए अच्छी बात है। अब आलोक राज जी क्या कहते हैं वो सुनते हैं अपन एक बार। तो आलोक राज जी ये कहते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर, हाईकोर्ट के आदेश को डीबी में चुनौती देगा चयन बोर्ड। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन निकाला तो ये सारी चीजें हमने नहीं रखी थी, तो अब भर्ती निकल चुकी है, एग्जाम फॉर्म भर दिए गए हैं, रिजल्ट आ गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बस पोस्ट देना बाकी है, पोस्टिंग देना बाकी है। और अंत में जाकर अगर ऐसे विद्यार्थी को यदि हम इस वैकेंसी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा। यही बात करते हैं राजस्थान में जिन लोगों का नंबर सिलेक्शन हो गया है, चयन हो चुका है, उन लोगों के घर में तो मिठाइयां बट चुकी है।
लोग खुशी के माहौल से पागल हो रहे हैं, बस एक इंतजार कर रहे हैं कि कब पोस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताएं, क्या 0 नंबर वालों को नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? माइनस अंक वालों को नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं? आलोक राज्य ने ये स्पष्ट कहा है कि माइनस जो अंक आ रहे हैं, उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा, जो कैटेगरी के अंदर है, जो कट ऑफ निकली है, उसके अंदर यदि कोई विद्यार्थी शामिल है, तो उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन बढ़ती बेरोजगारी के सामने अगर अपन बात करें, तो 0 नंबर पे सिलेक्शन दिया जा रहा है, ये एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं सोचने का विषय है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि क्या 0 नंबर वालों को नौकरी मिलनी चाहिए? उनके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय? और हाई कोर्ट के आदेश को डीबी में चुनौती देगा चयन बोर्ड, तो क्या चयन बोर्ड डीबी के अंदर जाएगा डबल बेंच पे, तो क्या वहाँ पर वो जीत जाएगा क्या इस मामले को कि भाई ठीक है 0.33 या जो कट ऑफ आ रही है, इसमें शामिल लोगों को भी हम नौकरी देंगे। तो अभी फिलहाल चिंता का विषय यही है कि 0 नंबर वालों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सरकार तय करेगी। यानी कि इस मामले को, इस वैकेंसी को लेकर दोनों सरकार सरकार आपस में झगड़ा कर रही है। एक तरफ हाई कोर्ट कह रहा है कि आपको न्यूनतम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स रखने चाहिए। ऐसे तो हर कोई नौकरी ले सकता है। पर इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके कैटेगरी वाले लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, जिसमें विधवा हुई, विकलांग वाले व्यक्ति हुए, इन लोगों को ज़्यादा सहारा मिल रहा है। तो क्या ये सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और आप में से कितने लोग सिलेक्शन ले चुके हैं? अब बस पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और फिलहाल अभी तक बस चिंता का विषय यही बना हुआ है कि 0 नंबर वालों को नौकरी मिले या नहीं मिले, ये सरकार तय करेगी। इससे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को, तरुण टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।